ये तीसरी वीडियो होने वाली है उस सीरीज की जहां पे मैं कोशिश कर रहा हूं कि भैया अपनी लाइफ का मैं लीनेस दिख सकूं। 15 से 20 मार्च तक आते आते अपनी बॉडी को 10% 11% के वापस से नीचे लेके आऊं। इनफैक्ट इन बीते पिछले कुछ महीनों में मैंने एक्सेस ट्रेनिंग की है, अपने हर चीज को पिन पॉइंट रखा है। पर लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी होती जो आपके कंट्रोल में नहीं होती, जैसे कि स्ट्रेस। और जस्ट इन केस अगर आपको नहीं पता तो अगर कॉर्टिसोल आपका ऊपर चला गया किसी भी रीजन की वजह से तो कभी भी आप लीन नहीं दिख सकते। तो 18 या 19 मार्च को मैं लगातार 2 महीनों के लिए ट्रैवल करने वाला, और उसमें आप सबका सबसे बड़ा सहयोग चाहिए। 3 से 4 देश ट्रैवल करने वाला, इंडिया में भी कुछ जगहों पे ट्रैवल करने वाला, और इसलिए काइंड ऑफ डेली व्लॉग जहां मैं खा रहा हूं, कैसी चीजों को टैकल कर रहा हूं, कहां घूम रहा हूं, सारी चीजें इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया और यूट्यूब पे भी पोस्ट करता रहूंगा। तो आपके सहयोग की सबसे बड़ी जरूरत है। पर इस वीडियो में मेरे भाई पहले मेरा आप करंट कंडीशन देखिए। तो अब ये देखिए, बहुत सारे मेरे भाई ऐसा कहेंगे कि भैया लास्ट वीडियो आपने पोस्ट की थी वो 7 से 8 दिन हो गया है। तो वहां से कंपेयर करें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा जैसे इंस्टाग्राम पे मैं देखता हूँ 7 से 8 दिनों में पानी चला जाता है शरीर से, बॉडी मसल भी उल्टा बिल्ड करने लगती है। बट यही आप लोग मेरे भाइयों गलती कर रहा हूँ, जहाँ से सीखना चाहिए वहां से सीख नहीं रहे। तो इस वीडियो में मेरे भाइयों 5 थंब रूल आपको बताने वाला कि क्या आपको एटलीस्ट चाहिए अगर आपको 10 से 12% बॉडी फैट तक पहुंचना है। ये चीज आपके पास होनी ही होनी चाहिए। अगर ये नहीं हुई, इस तरीके से आपने ट्रांसफॉर्मेशन को टारगेट नहीं किया, ये चीज अपने दिमाग में नहीं रखी प्लान को स्टार्ट करने के पहले, कभी भी 10% नेचुरली अचीव नहीं कर पाओगे। अगर नेचुरली इतना ही आसान होता ना भाई, इंस्टाग्रामर्स को भूल जाओ, अपने आसपास में, अपने सराउंडिंग्स में, अपने जिम में देखा करो कितने लोग 10% पे हैं। 0 लोग होंगे। अब सीधा चलते हैं उन 5 थंब रूल्स पे जो आपको असल में मदद करेगा। और ये सारी चीज मेरे एक्सपीरियंस से आ रही। मैं 8 साल से तकरीबन जिम कर रहा, 4 साल से तकरीबन बहुत सारे लोगों को ट्रांसफॉर्म कराया। मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन कोच, ये चीजें इस वीडियो में शेयर करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बने रहिए एंड तक। आने समझाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि बहुत सालों से पढ़ाई की है, बहुत सारे कोर्सेज किए, बहुत लोगों को ट्रेन किया, तो सारे एक्सपीरियंस है। पर स्टार्ट करूंगा उन चीजों से जिसे आप रिलेट कर पाओ। सबसे पहली चीज कि आपको अपने ट्रेनिंग पैटर्न पे बहुत ज्यादा ध्यान देना। ट्रेनिंग पैटर्न को कभी सिमिलर तरीके से आगे के लिए रखना ही नहीं है। एग्जांपल आप ले लो कि पुश पुल लेग बड़ा चर्चित है, आप सब लोग जान रहे होंगे। चलो हम पुश पुल लेग की बात करते हैं। अगर आप उसमें 5 सेट 4 सेट कर रहे हो, जहां पे 10 रेप 12 रेप 15 रेप परफॉर्म कर रहे हो, उसे 2 महीने 3 महीने से ज्यादा कभी स्ट्रेच करना है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इनिशियली जब भी आप किसी ट्रेनिंग पैटर्न को इस्तेमाल करना चाहते हो सकता है वो वॉल्यूम हो सकता है वो इंटेंसिटी हो सकता है वो एंडोरेंस के लिए हो सकता है आप लॉन्ग रनिंग को ट्रेन करो, ये सारी चीजों का बेनिफिट बॉडी पे अलग होता है। अभी आप उस चीज को स्टार्ट करते हो तो इनिशियल वीक्स में 2 वीक 3 वीक 4 वीक 5 वीक में दिक्कतें होती हैं शरीर पर। अगर आप गौर करो तो नोटिस करोगे कि जैसे ही हफ्ते बीतते जाते हैं वो चीज आसान हो जाती है। वो हैवी लिफ्टिंग की तरफ हो, वॉल्यूम परफॉर्म करना हो, वो रनिंग हो, वो एंडोरेंस हो, वो एचआईटी, वो चीजें आसान पड़ने लगती। क्यों? क्योंकि बॉडी आपकी वेयर एंड टियर ले चुकी है, आपकी शरीर उस बनावट उस आकार में ऑलरेडी आ चुकी है कि भैया वो चीज आसान लगने लगे। एक फेज जनरली 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद आता है जहां पे उस चीज का रिवॉर्ड मिलना बहुत कम हो जाता है। आप कितना हैवी लिफ्ट कर लोगे? आप 50 किलो का डंबल प्रेस नहीं ना मार लोगे। शुरू करोगे 20 से 25 से 30 से 60 नहीं ना मार लोगे। हमारी बॉडी की एक क्षमता है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड की बार बार बात करते हैं, जहां पे हैवी लिफ्टिंग एक सबसे ज्यादा डायनेमिक चीज है जो बढ़ सकती है, बाकी चीजें नहीं बढ़ सकती। तो हम कितना लिफ्ट ले लेंगे? 60 किलो 70 किलो का डंबल नहीं ना मारेंगे। तो हमें करना क्या है? उसे बदलना पड़ता है। अगर उसे हम बदलेंगे नहीं तो बॉडी हमारी वहीं स्टक हो जाएगी। साथ ही देखिए साकेत गोखले हैं, वो कहते हैं कि भैया 2 सेट इसके 2 सेट उसके 4 सेट उसके 4 सेट उसके 10 12 15 सेट में वो पूरे मसल को ही निपटा देते। क्या उससे ग्रोथ मिलेगी? नामुमकिन है। सारे लोग रील बनाते हैं इस टेक्निक पे कि भैया 2 सेट ऐसे करते हैं साकेत, तो वो चीज सही है क्योंकि उनका माइंड मसल कनेक्शन बेहतर। माइंड मसल कनेक्शन ऑफ कोर्स असिस्ट करता है, ऑफ कोर्स आपको वो डिफाइंड स्ट्रक्चर देता है, बट वो क्या ग्रोथ देगा? अगर बहुत डीप साइंस में नहीं जाना चाहते तो सिंपली ये समझिए कि बॉडी हमें वो चीज रिवॉर्ड करती है जिसके लिए हम मेहनत करते हैं। पर अगर वही सेम तरीके की चीज कितनी भी इंटेंसिटी सुंदर हो, कितनी भी मसल, कितनी भी जेनेटिक सुंदर हो, कितना भी माइंड मसल कनेक्शन बेहतर हो, अगर हम उससे एक्सेस नहीं करेंगे, साल दर साल वही चीज करेंगे, तो वो नया चीज बना के देगा ही क्यों अगर हम कोई बदलाव ही नहीं ला रहे हो? साकेत गोखले की 1.5 से 2 साल से वीडियोस देखिए, रील में खासकर मैं देखता, बहुत एडमायर भी करता हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि वो सही लगता है, वो इनहैंस्ड हो सकता है वो कुछ और चीज दिखा रहा हूँ, तो उन पे भरोसा ना करके साइंस पे भरोसा, उनसे कितना क्लीन रह के किसी को इन्फ्लुएंस करना वो चीज सीख सकते हैं, ना कि किसी के जैसे कंट्रोवर्सी करना, गाली देना। बहुत एडमायर करते हैं इन सब चीजों। और जब बात साइंस की आती है तो अपनी बुद्धि लगाना आपको बहुत जरूरी है। बहुत सारे मेरे भाई इसको समझते हैं कि सिर्फ इसका लेना देना कैलोरीज से या फिर पंप से है, पर जो रियल डिफरेंस, जिसके रियल वो यूट्यूबर से बात करते हैं, वो आप शरीर को अंदरूनी कितना ज्यादा जानते हैं। एग्जांपल के तौर पे व्हाट इफ अगर कोई मेरा भाई स्किनी फैट है और व्हाट इफ कोई मेरा भाई एक्टोमॉर्फ, अगर दोनों लोग बल्क करने जाएं तो दोनों लोग की जो कैलोरीज आए वो दोनों अलग होगी, क्योंकि दोनों लोग का मेटाबॉलिक रेट ही अलग है। यहाँ पे एक्टोमॉर्फ का कैलोरीज कहीं दिखाने लगेगा 2600 2700 सेम तरीके की बॉडी पे, वहीं पे एंडोमॉर्फ की बॉडी उतना ज्यादा कैलोरीज नहीं खाएगी। अगर आपने गलती से उतना खिला दिया तो वो और ज्यादा एक्सेस फैट बनाएगी, क्योंकि आप अपनी बॉडी टाइप को नहीं समझ पाए। दूसरी चीज आती है आपकी स्ट्रेंथ गेन कितनी तेजी से हो रही है। देखिए मसल बिल्ड करने में जो प्रोग्रेसिव ओवरलोड में एक सबसे जो बड़ा मुद्दा रहता है वो है आपकी स्ट्रेंथ।
कि आपकी लिफ्टिंग कितनी ज्यादा है। और अगर आप ध्यान दो तो जो भी डिफरेंट बॉडी टाइप्स है उनकी लिफ्ट अलग होगी। अगर कोई मेसोमॉर्फ है तो ऑब्वियसली वो कंपेयर टू एंडो या फिर एक्टो बहुत ज्यादा लिफ्ट करेगा। अगर कोई एक्टोमॉर्फ है तो उसकी लिफ्ट कितना भी पुराना हो, जैसे यशनन जैसे लोग, बहुत ज्यादा नहीं हो सकती। पर वहीं सिंगा जैसी जो लंबी चौड़ी स्क्वायर शेप वाली जो शरीर रहती है मेसोमॉर्फ वाली, वो हमेशा लिफ्ट ज्यादा करेंगे पर उनको फैट कट करने में दिक्कत होगा। साथ ही आपका गोल क्या है, आप क्या मकसद बनाना चाह रहे हो, आप क्या बॉडी अपना एंड करना चाह रहे हो, उसमें तक फर्क आ जाता है। अगर कोई एक्टोमॉर्फ कहे कि मुझे बल्क करके 100 किलो पहुंचना है तो नामुमकिन है, वो पहुंच ही नहीं पाएगा। क्योंकि कोई मेसोमॉर्फ कहे कि हम सिक्स पैक बना के सालों साल, मेरे जैसे या बहुत सारे लोग सिक्स पैक बना के रखें, वो चीज कर पाए तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारी एक्स्ट्रा मेहनत नहीं है, मेहनत वो भी करेगा, पढ़ाई वो भी करेगा, तो जो डिफरेंस आ जाएगा ना उसकी बॉडी टाइप साथ अगर 10% पे एंटर करना है तो जो सबसे मेजर डिफरेंस आ जाता है वो है रिफीड डाइट कितना जल्दी लेना और कितने बड़े गैप्स पे लेना, कितने मार्जिन पे लेना। पुराने व्यूअर हो तो आपको पता है रिफीड डाइट क्या है, पर अगर आप पहली बार देख रहे हो तो रिफीड डाइट इन सिंपल ऐसी डाइट है जो आप कैलोरीज कट करने के बाद नीचे जा रहे हो क्योंकि बॉडी फैट घटाते जा रहे हो। एक ऐसा फेज आता है जहाँ पे आपके एनर्जी लेवल्स बहुत गिर जाते हैं, मेटाबॉलिक रेट बहुत गिरने लगते हैं, मसल लॉस होने लगता है, और इसको काउंटर करने के लिए हम वापस से कैलोरीज और न्यूट्रिशन को ऊपर करते हैं, इसे रिफीड डाइट है। अब ये फेज एक्टोमॉर्फ का और मेसोमॉर्फ का दो अलग समय पे आता है। इस फेज में रिफीड हो सकता है एक्टोमॉर्फ सिर्फ 200 कैलोरीज दे तो उसकी बॉडी उस चीज को पकड़ ले, पर आपको मेसोमॉर्फ अगर और लंबे चौड़े हो तो हो सकता है 500-600 कैलोरीज का रिफीड देना पड़े तब जाके काम। के साथ ही बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, एग्जांपल के तौर पे अगर मैं सीड्स के बारे में बात करता हूँ, बहुत सारे डाइट प्लान में चिया सीड, फ्लैक्स सीड, बहुत सारे ऐसे मेरे भाई अगर इस चीज को खाएं तो उनकी बॉडी ड्राई होती है क्योंकि एंटी इन्फ्लेमेटरी है, बॉडी वाटर फ्लश। उसके साथ ही ऐसे भी लोग होंगे जो भैया उनका डाइजेस्टिव ट्रैक उस चीज को ऑब्जॉर्व नहीं कर पाता, ब्रेक नहीं कर पाता, जबकि वो भी उतनी ही मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है उससे ज्यादा मेहनत, पर वो चीज नहीं हो पा रही क्योंकि उनकी शरीर पैदा ही नहीं हुई इस चीज को कर। ऐसी बहुत सारी चीजें जिसको आपको समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। आप यही नहीं सोच सकते कि 10% इतना आसान है। इसलिए छोटी सी छोटी चीज बहुत महत्वपूर्ण होती है, अगर उसे नहीं जानोगे तो कभी भी 10% पे नहीं पहुंच पाओगे, और उसकी शुरुआत आपको अपने शरीर को समझने से ही करनी। आप देख रहे हैं सुबह के बजे तकरीबन 6:10 और मैं अपने यूजुअल मॉर्निंग वॉक पे आया हूँ। ये सरयू नदी है, ये अयोध्या की नदी है, और यहाँ के मैं शूट क्यों कर रहा हूँ क्योंकि इन जनरल मैं ऐसे वीडियोस क्रिएट नहीं करता कि अपनी डेली लाइफस्टाइल दिखाऊं, बट इस वीडियो से, इस क्लिप से आपको समझाने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि भैया अगर आप 10% को चेस करो, 10% बॉडी फैट को चेस कर रहे हो तो आपको वो हर छोटी सी छोटी चीज पे गौर करना। हो सकता है मैं अपने स्टेप्स को सुबह जिम जाने के बाद कर सकता था, शाम में इधर उधर काम करते हुए पूरा कर सकता था, पर मैं फास्टेड करके क्यों कर, इतनी ज्यादा मेहनत करने की क्या जरूरत है, इतना ज्यादा घर से सुबह निकलने की क्या जरूरत है, आराम से सो सकता था। पर आपको समझना पड़ेगा फास्टेड स्टेट में की गई कोई भी कार्डियो या खासकर एलआईएसएस आपके मसल को ब्रेक डाउन नहीं करता, कैलोरीज बर्न करता, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके एचजीएच लेवल्स को बूस्ट करता। यही सेम चीज अगर मैं अपने शाम में खाना खाने के बाद, दिन भर के स्ट्रेस के बाद, या फिर पोस्ट वर्कआउट जहां पे ग्लूकोजन लेवल्स खत्म हो चुका है वहां पे करूंगा तो ये हार्मोन का पुश नहीं आएगा। कैलोरी बर्निंग का क्या है भैया, घर में आप 100 बार रस्सी कूद लोगे तो वो भी कैलोरीज बर्न कर देगा। ये छोटी सी छोटी चीज आपको मदद करेगी। एचजीएच अगर आपका बढ़ जाएगा तो बाकी हार्मोन लेवल ऊपर जाने लगेंगे, नए मसल्स बिल्ड करने लगेंगे, स्ट्रेंथ गेन होगा। अगर आपकी बॉडी पुरानी नहीं है, मसल मैच्योर नहीं, अगर एक लीस्ट अमाउंट ऑफ मसल मास पैक नहीं किया है तो वो चीज कभी अचीव नहीं होने वाली। इसके बहुत सारे रीजन, एग्जांपल के तौर पे अगर आपकी मसल मास मैच्योर नहीं है तो अगर आप कटिंग की तरफ जाओगे, आपकी बॉडी एक्सपीरियंस नहीं, आप कटिंग पे जाओ, लो कैलोरीज पे ट्रेनिंग करने जाओ, पहली चीज तो आप ट्रेन नहीं कर पाओगे, हैवी लिफ्टिंग का एक्सपीरियंस नहीं होगा। लो कैलोरीज पे जब एनर्जी लेवल्स फॉल कर रहे हो वहां पे आपको सेम वजन उठाना है क्योंकि मसल प्रिजर्व कर ही नहीं पाओगे। दूसरी चीज, अगर आपकी मसल मैच्योर नहीं है, वो एक्सपीरियंस के थ्रू गए नहीं, तो जब भी आप कटिंग फेज पे जाते हो ना भैया तो आपका मसल बहुत तेजी से गिरता है, और जैसे जैसे वक्त बीतते जाता है, साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल ये करते जाते, आपकी मसल मेमोरी बढ़ जाती है, उसका मैच्योरिटी लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कुछ हद तक आप मसल लूज नहीं करते जब आप लोअर कैलोरीज में जाते हैं। 10% अचीव करने के लिए मेरे भाइयों बहुत सारे एंडोमॉर्फ या मेसोमॉर्फ टाइप की बॉडी ऐसी होगी, अगर वो कर पाए तो आपको 1500, 1700, 1800 कैलोरीज जैसे नीचे लेवल तक जाना पड़ता है। वो इतने कैलोरीज नीचे जाते ही मसल मास गिरना लाजमी हो जाता है, जो चीज सिर्फ एक्सपीरियंस से आएगा। आप दुनिया का बेस्ट कोच भी हायर कर लो, आपको अगर जिम ज्वाइन किया सिर्फ 6 महीना हुआ और ये चीज नेचुरली करने वाले हो तो वो चीज पॉसिबल है। आपको ऐप से दिखा सकता है, वो आपको ये कह सकता है कि भैया 15%, 16% पे जहाँ पे फैट परसेंटेज बहुत कम हो जाए, चर्बी का स्टबन जोन कम हो जाए, पर अगर एप्स और भी 10%, 12% का नामुमकिन। तो सबसे पहले आपको एक बेस होना चाहिए। खासकर ऐसे मेरे भाई या उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें जो अभी रिसेंट जिम ज्वाइन किए, जिन्हें 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने, उनको समझाइएगा कि भैया आप सिर्फ 1 से 1.5 साल अच्छा समय बिताओ जिम में, आप बल्क करो, कभी भी लोअर कैलोरीज में ना जाओ, और अच्छी हैवी ट्रेनिंग करो, दबा के ट्रेनिंग करो, जितना खाना खा पाओ, जितना एक्सपेंस है, जितना बजट है उस चीज को पूरा करो, और कभी भी पहला कट आप साल, 1.5 साल, 2 साल के नीचे ना दो क्योंकि उसका कोई रिजल्ट निकलने वाला नहीं हो। तो एक बार छोटा सा कट दे सकते हो इन 1.5-2 साल के बीच में कि भैया चलो हम टेस्ट तो करें कि मेरा लोअर बॉडी फैट पे एब्स वगैरह दिख रहा है कि नहीं, कौन सी मसल मेरी वीक है। पर अगर आप ये कहो कि हमें 10% चेस करना है साल भर के अंदर,
कभी ना करना, आपको कोई उसका रिटर्न ही नहीं मिलने वाला। आप मेहनत भी करोगे, उसके साथ अपना मेटाबॉलिक रेट भी क्लियर कर दोगे। और अगर आप न्यू हो और उतना ज्यादा रिसर्च या पढ़ाई लिखाई में मन नहीं है, तो भैया कभी भी अपनी मेटाबॉलिक रेट या फिर हार्मोन लेवल को फाइंड ही नहीं कर पाओगे। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल, HGH, कोर्टिसोल किस जगह पे बैठा हुआ है, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है अगर आपको लोअर बॉडी फैट पर सस्टेन करना है। अब देखिए मेरे एग्जांपल पे देखिए, ये प्रॉपर रनिंग कर रहा हूँ, 10,000 12,000 स्टेप चल रहा है, दवा की ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मेरी डाइट हमेशा पंक्चुअल रही है क्योंकि बचपन से मुझे वही खाने की आदत ही है। स्टिल देखिए 1-1.5 किलो बढ़ गया, क्यों? क्योंकि मेरा कोर्टिसोल ऊपर चला गया था किसी रीजन की वजह से। कोशिश करिए आपकी बॉडी पे कभी भी एक्सेस फैट ना आए। जो भी 1 साल 1.5 साल बाद आप कट करने वाले हैं, कोशिश करिए उस फेज में भी आप क्लीन ही खाएं, कभी मैदा, तेल, नमक ये सब एक्सेस ना करें, जिसकी वजह से आपकी बॉडी 15%, 16%, 14% पे ऑलरेडी रहे बिना किसी कट के। और ये बहुत आसान है, अगर 15% मेंटेन करना है, कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ क्लीन खाना खाओ, काम भर का प्रोटीन खाओ, अच्छी ट्रेनिंग करो, आपका रहे कि जब आप कट करने जाओगे ना, तो आपको बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं है कि भैया हम 25% से चालू कर रहे हैं 10% पे आना, बहुत फर्क आए। सिंपली आपको एक बेस बनाना है जहां पे आपकी लाइफस्टाइल ही क्लीन हो, और वक्त दीजिए। बिना वक्त के नेचुरली ये चीज नहीं हो पाएगी। इंस्टाग्रामर का भरोसा ना करिए, वो सिरिंज लगा रहे हैं और आपको बोल रहे हैं कि 100 दिन में मैं 6 पैक बना लिया। आप बना रहे हैं तो क्यों नहीं बन रहा? सोचा है कभी? आपके दोस्त बना रहे हैं तो क्यों नहीं बन रहा? सोचा है कभी? चीज को समझिए, वक्त आ चुका है कि आप साइंस के साथ अपनी ट्रेनिंग। आई रियली होप वीडियो पसंद आई हो। जस्ट इन केस अगर आपको कोई डाउट है या कोई सवाल है, तो अपनी बॉडी का थोड़ा सा डाटा डाल दीजिएगा कमेंट्स में और अपना सवाल पूछ लीजिएगा, ताकि उसका मैं जवाब दे सकूं। इंटरव्यू वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ।